आज के इस टाइम में लोगों के अंदर ऐसी हवस घुस चुकी है कि वो ये नहीं देखते कि अगले इंसान से मेरा रिश्ता क्या है और अगले इंसान की एज क्या है और मेरी एज क्या है और अगले इंसान से मेरा और उसका रिश्ता है क्या बेस का, ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं, हवस के पुजारी जो होते हैं, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, कि आखिरकार ये हमारा मतलब पूरी तरह से हमारा संबंध किस तरह से बन जाए और हमारी आगे की जिंदगी है जो किस तरह से गुजरे। यही लोग सोचते हैं, कुछ नहीं करते। आज की ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो एक औरत अपने एक जो कि छोटे से बच्चे को जो कंपनी में जॉब करता है उसको अपनी जो कि भतीजा बना लेती है, कंपनी में दूर से आए एक बच्चे को, और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी चाची हूं, चाची तुम मुझे मानो, उससे ही नाजायज संबंध बनाती है। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज की ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। ये घटना है बिहार राज्य के एक जिले की, जहां पर एक 3 मेंबरों का एक फैमिली परिवार रहता है, जिसमें 2 माता पिता जो कि बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, और उनका एक छोटा सा यानी छोटी सी उम्र का एक लड़का होता है। 15 से 16 साल की उस लड़के की एज होती है, जिस लड़के का नाम है प्रियांशु। वो एक परिवार में रहता है, लेकिन उसके माता पिता की एज इतनी हो चुकी है कि उसका पिताजी है जो कुछ काम धाम नहीं कर सकता, और उनकी ऐसी व्यवस्था है इस टाइम में कि उनको वो दवाइयां खिला रहा है, और दवाइयां खिलाए तब खिला सकता है जब वो खुद कमा कर पैसे अपने घर में लाए। वो प्रियांशु नाम का लड़का 15 से 16 साल की उम्र में ही अपने माता पिता के संभालने के लिए, देखरेख करने के लिए, कमाई करने के लिए अपने घर से निकल जाता है। वो निकल जाता है बिहार से चेन्नई के लिए, चेन्नई की ट्रेन पकड़कर वहां पर पहुंच जाता है। उसको एक कंपनी में ऐसी जॉब मिलती है जिसमें उससे जो कि उसके घर का गुजारा, उसके घर के जो कि रहन सहन खान पीन अच्छे से गुजर सके, उसके माता और पिता को दवाइयां मिल सके, ऐसी कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन जब उस कंपनी में वो जॉब करने के लिए जाता है, 1-2 दिन गुजरते हैं। 1-2 दिन के बाद में उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से होती है जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 36 साल होती है, और उस औरत का नाम होता है अर्चना। जब वो अर्चना को मिलता है तो अर्चना उससे कहती है कि लड़के तुम कहां से आए हो। सबसे पहले उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नेम क्या है। लड़का कहता है मेरा नाम प्रियांशु है। वो कहती है कि तुम कहां से आए हो। मैं कहता मैं बिहार से आया हूं। कहती है हम भी बिहार से ही रहने वाले हैं, लेकिन इसी तरह से हम कंपनियों में जॉब करते हैं। मेरा हस्बैंड दूसरी कंपनी में जॉब करता है, मैं यहां पर करती हूं। आज से तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपनी चाची मानो। अगर जिस किसी भी काम की तुम्हें जरूरत हो, जो कोई भी तुम्हारे साथ में बात हो, तो वो मुझे बताना आप, क्योंकि आज से मैं तुम्हारी चाची, तुम मेरे भतीजे हो। इसी तरह से आगे की तरफ टाइम गुजरता है। जब उसी दिन क्या होता है कि शाम के टाइम होता है, जब कंपनी से उनको छुट्टी मिलती है। छुट्टी मिलने के बाद में प्रियांशु को लेकर जाती है अर्चना अपने घर पर। जब अपने घर पर शाम को उसे लेकर जाती है तो वहीं पर उसका पति नवीन होता है, वो भी दूसरी कंपनी से आ चुका है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनके बच्चों की उम्र तकरीबन 8 से 10 साल, 10 से 12 साल की है, उस प्रिया की अर्चना के बच्चों की उम्र। तो जब वो उसको घर पर लेकर जाती है तो उसको खाना खिलाती है। सबसे पहले अपने पति से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। पति से कहती है ये हमारे ही राज्य का रहने वाला है, फलां जिला का रहने वाला है, बिहार के अंदर से। तो वो उस कंपनी में जॉब कर रहा है जिसमें मैं कर रही हूं। छोटी सी उम्र का लड़का है। इसी वजह से मैंने कहा कि आप मुझे अपनी चाची मान ले, आप मेरे घर पर चले, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें। इसी बात को लेकर मैं इसे अपने घर पर लेकर आई हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है इससे मिलकर। उसका पति कहता है कि बहुत अच्छा है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। अपने बेटों के, अपने बच्चों के उम्र का यह लड़का है, आप इसे यहां पर लाएं, इसे खाना खिलाएं सबसे पहले तो, और रहने सहने की भी इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दें। पत्नी उसको खाना खिलाती है, फिर वो अपने रूम पर चला जाता है। लेकिन 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं। इसी तरह से दोनों मिलते हैं, कंपनी में जाते हैं। वो उससे चाची कहता है और वो तो उसका नाम लेकर ही पुकारती है, जैसे कि प्रियांशु। उसका पति घर पर चला जाता है। एक दिन क्या होता है, जब वो अर्चना है
अपनी कंपनी से छुट्टी, शाम को छुट्टी से जैसे छुट्टी होती है तो घर पर आती है। उसका पति उसके पास में कॉल करता है, कहता है कि मैं आज नाइट में घर पर नहीं आऊंगा, मुझे आज कंपनी में ज्यादा काम है, तो इसी वजह से आप घर पर रहना, अच्छे से रहना, बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन अर्चना कहती है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस लड़के को, जो हमारे बिहार से ही रहने वाला है, जिसका नाम प्रियांशु है, जिसे मैं उस दिन लेकर आई थी, उसे भी यहां पर बुला लूं। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे भी हम यहां पर रख लेंगे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसे आप बुला लो और यहीं पर उसे भी रख लेना। उस रात में उसे लेकर आ जाती है, उसको खाना खिलाती है अच्छे से। तो प्रियांशु को अर्चना है, जो 35 साल की वो औरत है, और 15 से 16 साल का वो लड़का प्रियांशु है, उसे खाना खिलाकर एक स्पेशल रूम में लिटा देती है। जब स्पेशल रूम में उसे लिटा देती है तो वो सो जाता है और वो अपने 2 बच्चों को सुलाने के लिए अपने बच्चों के पास में चली जाती है। जब वो अपने बच्चों को सुलाती है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके होते हैं, रात के 12 बज चुके होते हैं। 12 बजने के बाद में अर्चना अपने बच्चों के पास से उठती है और उस रूम में चली जाती है जहां पर 15 से 16 साल का प्रियांशु लेटा हुआ था, सो रहा था। जब उसके पास में जाती है तो उसके पैरों पर अपना हाथ फेरने लगती है, उसके शरीर पर अपने नरम नरम हाथों से उसके जो के शरीर को अच्छे से मलने लगती है। जब उस लड़के की अचानक से आंख खुलती है तो कहता है, अरे चाची तुम ये क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर कैसे? फिर अर्चना उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर प्रियांशु लेट जाओ, तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद में बड़ा अच्छा सुकून मिलने वाला है, बड़ा अच्छा लगने वाला है। तो लड़का डर कर लेट जाता है वहीं पर। लेकिन जब धीरे धीरे जो आगे की उत्तेजनाएं उत्तेजित होने लगती हैं तो लड़के को भी जो के उत्तेजनाएं और होने लगती हैं। तो दोनों फिर उस रात को संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद में लड़के को भी उस चीज की लत लग जाती है। अगले दिन गुजर जाता है, दोनों कंपनी जाते हैं। लेकिन जब उसका पति दिन में कंपनी जाता है, फिर से वो प्रियांशु को अपने घर पर बुलाती है, अपने रूम पर बुलाती है, और फिर से वो अपने हवस की जो के हवस को मिटाने की कोशिश करते हैं दोनों। ऐसे टाइम गुजरता जाता है और तकरीबन 2 से 3 महीने, कई महीने गुजर जाते हैं इसी तरह से अर्चना और प्रियांशु के संबंध को चलते हुए। क्योंकि प्रियांशु तो एक नाबालिग बच्चा है, नादान बच्चा है, 15 से 16 साल की उसकी उम्र है, अभी वो समझे ही क्या। वो तो अपने बूढ़े माता पिता की जो के खर्च चलाने के लिए, अपना घर का खर्च चलाने के लिए कंपनी में चेन्नई में जॉब करने के लिए आया हुआ था। लेकिन ऐसे ही कई महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन एकदम से अचानक से क्या होता है कि दिन में ही अर्चना उस लड़के को अपने रूम पर बुलाती है। तो उसके संबंध को चलते तो कई महीने हो चुके थे, लेकिन जब दिन में उसको बुलाती है तो उसका कंपनी अचानक से हाफ डे करके अपने घर पर वापसी आ जाता है किसी कारणवश। जब वो वापस अपने घर पर आता है तो देखता है कि दोनों, प्रियांशु और अर्चना, दोनों एक रूम पर, एक बेड पर लेटे हुए हैं और वो अपने जो के हवस की जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक रूम पर लेटे हुए हैं, एक ही बिस्तर में। लेकिन जो उसका पति नवीन होता है वो उस गुस्से को पी जाता है और जब गेट के अंदर जाता है, वो गेट के अंदर तब एंट्री करता है जब फारिग हो जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद में कुछ नहीं कहता है और अब बैठक होती है, वहां पर बुलाता है, अर्चना को भी बुलाता है, प्रियांशु को भी बुलाता है। दोनों को बैठा कर कहता है कि सबसे पहले तो अर्चना से कहता है, अर्चना तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि ये लड़का हमारे बच्चों की उम्र का है, हमारे बेटे जैसा ये लड़का है। इस बच्चे की उम्र कहाँ और तुम्हारी उम्र कहाँ जो तुम इस लड़के से अपने संबंध बना रही हो, ये बहुत गलत है। उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम्हारी, अगर तुम जिंदगी को संवारना चाहते हो तो तुम इस तरह से कामों में इनमें ना पड़े और तुम अब अपने रूम पर जाएं, आइंदा के बाद यहां पर मुझे दिखाई मत देना। ऐसे ही अर्चना से कहता है कि आज के बाद तुम ऐसे कर्म को मत करना, इस लड़के की जिंदगी को भी बर्बाद मत करना, ये अपने बेटे की उम्र का है। लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहता है। इस बातों को समझाकर, अच्छे से समझाकर फिर से वो खाना वाना खाते हैं। लेकिन उसको तो टेंशन हो चुकी थी, जो उसका पति है नवीन की उम्र तकरीबन 45 साल की थी। दूसरे दिन फिर वो कंपनी पर चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान को जिस चीज की लत लग जाती है, लत एक इतनी गंदी चीज है कि लत इंसान कभी भूल नहीं सकता, नहीं कभी छोड़ सकता है। तो अगले दिन जब रात को
प्रियांशु है फिर से उस आंटी के पास में, अपनी चाची के पास में दुबके से, चोरी चुपके से उसके घर के अंदर आ जाता है। जब उसके घर के अंदर वो जाता है, एंट्री करता है, तो उसकी चाची के पास में सीधा जाता है, जिसे वो चाची कहता है, यानी अर्चना के पास में जाता है। जब वो दोनों एक बेड पर चले जाते हैं तो एकदम से उसके पति नवीन की आंख खुल जाती है। जब नवीन की आंख खुलती है तो फिर से वो देखता है कि दोनों इसी तरह से अपने संबंध बना रहे हैं, अपने हवस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर से वो पकड़ता है, अच्छे से उसको डांटता है, फिर उसको भगा देता है। लास्ट में जाकर समझाता है उसे, अर्चना को कहता है कि देखिए ये तुम्हारी दूसरी गलती है, और तुम अगर कुछ, मैं आपसे लास्ट बार कह रहा हूं, तुम्हें ये कर्म छोड़ने हैं तो छोड़ दो, इस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम भी कुछ शर्म करो, तुम्हारी एज अब इतनी नहीं है जो तुम ये कर्म कर रही हो। इन सब चीजों को बंद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें अपने पास में नहीं रखूंगा। लेकिन अर्चना कहती है कि तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन इस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से वो कहती है। और तुम्हें जाना है तो अपने 2 बच्चों को लेकर जाओ, तुम यहां से जाओ। अगले ही दिन अपने बोरी बिस्तर बांध कर अपने दोनों बच्चों को लेकर, जो नवीन होता है उसका पति, जिसकी उम्र 45 साल है, वो अपने 8 से 10, 10 से 12 साल के दोनों बच्चों को लेकर उस घर से निकल जाता है। और जो प्रियांशु और अर्चना होते हैं, दोनों उसी घर में रहते हैं और अपने संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध। काफी दिन, कई महीने गुजर चुके होते हैं, लेकिन उस लड़के को अभी तक कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसको भी हवस हो चुकी थी। ऐसे ही जब उसको धीरे धीरे वो लड़का समझने लगा, एक टाइम ऐसा आता है कि अर्चना है वो उस प्रियांशु से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन प्रियांशु की उम्र उसके बच्चे के बराबर 15 से 16 साल, लेकिन अर्चना की उम्र 35 से 36 साल की है। वो उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो प्रियांशु है वो कहता है कि मैं चाची आपसे शादी कैसे कर सकता हूं, तुम्हारी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, ये कोई शादी थोड़ी होती है, मुझे तो मेरे माता पिता वैसे ही घर से निकाल देंगे अगर ये बात उनको पता चलेगी तो। लेकिन वो नहीं मानती है, और उस लड़के के, प्रियांशु के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है। वो सोचता है कि मुझे आखिर यहाँ से पिंड मतलब मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं यहाँ से निकल कर जाऊं कैसे, इस चाची से मैं अपना किस तरह से जो है कि अपने आप को छुड़ाऊं, यहाँ से अपने आप को कैसे निकालूं। लेकिन बच्चे को टेंशन बड़ी जबरदस्त हो जाती है उस प्रियांशु को। तो अगले दिन क्या करता है कि उसकी जो चाची लगती है, जो उससे अर्चना होती है, वो कंपनी चली जाती है। जब वो कंपनी जाती है तो प्रियांशु अगले ही दिन उस घर से निकलकर मार्केट में जाता है। मार्केट से एक तेज धार वाला चाकू लेकर आता है, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है, उसे लेकर आता है। अपने घर में जाकर उसी बेड के सिराने, उस बिस्तर के नीचे उस चाकू को रख देता है। जब उसे रखता है तो शाम को अर्चना आती है। अर्चना जब शाम को आती है तो खाना वगैरह पकाती है, दोनों खाना खाते हैं, दोनों लेटने की कोशिश करते हैं, दोनों उस बेड पर लेट जाते हैं। जब लेट जाते हैं तो जब अर्चना का तो वही काम रोजाना का, क्योंकि इसी वजह से तो उसने अपने पति को भगाया है, फिर से उससे वो संबंध बनाती है। जब उससे संबंध बनाने की कोशिश करती है तो जो प्रियांशु है एकदम से उसे बिस्तर के नीचे से निकालता है और कई बार कर देता है। कई बार करने के बाद में वहीं पर वो दम तोड़ देती है, जो अर्चना नाम की है। लेकिन जब प्रियांशु घबरा जाता है, प्रियांशु जब वहां से भाग जाता है, कोशिश करता है, मतलब निकल जाता है, तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद में उसके अड़ोस पड़ोस वाले देखते हैं कि उसके घर का दरवाजा खुला है, अभी तक बाहर नहीं निकली है। तो वो अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो उनको यह घटना मिलती है, कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जब वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है। तो मौके पर पहुंचने के बाद में जब बाकी अड़ोस पड़ोस वाले लोग हैं वो कहते हैं इसके पति फला है, ऐसे ऐसा नाम है। जब उसके पति की नवीन की छानबीन करती है तो नवीन उसके दोनों बच्चों को लेकर आ जाता है। कहता है कि इसके पास में एक लड़का रहता था जिसका नाम है प्रियांशु, उम्र 15 से 16 साल है। इस तरह से हम ऐसे हमारी बातें हुई थी, ऐसे झगड़ा हुआ था, इसने हमें घर से निकाल दिया, और इसके बाद में दोनों ही इस रूम में रहते थे। लेकिन हमें इसके बाद में कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन पुलिस उस लड़की के छानबीन में लग जाती है जिसका नाम प्रियांशु 15 से 16 साल की एज है। जब उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद में
उस लड़के को वो लड़का पकड़ते ही अपने आप से ही सब कुछ बता देता है कि ये इसे ऐसे ऐसे इसने कंपनी में जॉब किया था, मैं वहां करता था, इसने मुझे इस तरह से बकाकर अपनी हवस के लत लगाकर मेरे साथ में ये काम करने की इसने कोशिश की। तो पुलिस उसे ले जाती है और पुलिस ले जाने के बाद में अपनी हिरासत में ले लेती है उस लड़के को। उस लड़के को जब हिरासत में लेती है तो लड़का पहले ही सब कुछ बता चुका था। अब उस लड़के को बाल सुरक्षा केंद्र में भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सुनाने का सिर्फ आप लोगों को यही है कि आज के इस टाइम में लोग ये नहीं देखते कि आगे से इंसान का मेरा रिश्ता और उसका रिश्ता क्या है, उम्र क्या है। बस हवस होनी चाहिए। हवस है, इतनी बुरी लत लग चुकी है, लत कभी मत लगाना। और अगर आपको सही भी रहना है, देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं कि यहां पर कोई जिंदगी के लिए जीना, मतलब कोई भी हमेशा हमेशा के लिए यहां पर नहीं आया है। एक ना एक दिन सबको जाना है, यहां से इस दुनिया को छोड़ना है, सबको जाना है। इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। आप इस तरह से गंदे कामों में, इन लफड़ों में ना पड़े तो ही आप लोगों के लिए अच्छा है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बेस्ट कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, चैनल पर हमारे पर आप नए हैं तो एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए, आप हमारे सदस्य बहुत कीमती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।